अब हम प्रपोजिशंस में देखते हैं ओवर, अंडर, अबव, बिलो का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ओवर के बारे में देखते हैं। यदि दो पॉइंट्स के बीच की हाइट को वर्टिकली मेजर कर सकें तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की जो हाइट है, वर्टिकली लंबवत हाइट है, उसको मेजर कर सकें तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द फैन इज मूविंग ओवर हिज हेड। तो देखो द फैन इज मूविंग ओवर हिज हेड, पंखा है वो सिर के ऊपर मूव कर रहा है, चल रहा है। तो देखो 2 पॉइंट्स हैं, ओके, ये तो फैन का पॉइंट्स हो गया। और ये देखते हैं एक व्यक्ति है, तो इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, इसको वर्टिकली हाइट को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसलिए ओवर का प्रयोग होगा। इसके बाद में हम देखते हैं अंडर का प्रयोग कैसे होगा। यदि 2 पॉइंट्स के बीच की डेप्थ का मतलब गहराई को वर्टिकली मेजर कर सकें, यदि 2 पॉइंट के बीच की जो डेप्थ है उसको लंबवत रूप से मेजर किया जा सके तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अंडर का प्रयोग होगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ओके, अब देखो यहाँ पर कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की जो गहराई है उसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, वर्टिकली लंबवत रूप में क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं कितनी है। इसके बाद है अबव। यदि 2 पॉइंट्स के बीच की हाइट को वर्टिकली मेजर नहीं किया जा सके, यदि 2 पॉइंट्स के बीच की हाइट है उसको वर्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? हम अबव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आगे, दी स्काई इज अबव अस। यहाँ पर देखते हैं दी स्काई इज अबव अस, जो आसमान है हमारे ऊपर है। तो देखो 2 पॉइंट्स हो गए, इनके बीच की जो हाइट है इसको हम वर्टिकली मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बिलो। यदि 2 पॉइंट्स के बीच की डेप्थ को वर्टिकली मेजर नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किसका प्रयोग किया जाएगा? बिलो का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैली इज बिलो अस। यदि 2 पॉइंट्स के बीच है कि डेप्थ को, गहराई को वर्टिकली मेजर किया नहीं जा सकता तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? बिलो का किया। द वैली इज बिलो अस। तो देखो हम देखते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की गहराई है, इसको हम क्या नहीं कर सकते कि ये मेजर नहीं कर सकते कि कितनी गहराई है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। बिसाइड और विसाइड्स का यूज कैसे होता है प्रपोजिशन के रूप में? विसाइड वाई द साइड ऑफ के पास में होता है इसका अर्थ, और विसाइड्स इन एडिशन ऑफ के अतिरिक्त के रूप में होता है। गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ, योर पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पर आएगा विसाइड, पास में जाओ और अपने पेरेंट्स के पास में बैठ जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं एक कार, ही हैज ए बाइक, उसके पास एक कार है और बाइक है, तो यहाँ पर विसाइड्स का यूज होगा। विसाइड्स
एक कार, और एक कार के अतिरिक्त ही है जो बाइक उसके पास वो बाइक है। अब देखते हैं सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात बिगिनिंग ऑफ टाइम, टाइम के प्रारंभ का समय बताने के लिए सिंस। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ एक्शन, किसी एक्शन की अवधि बतानी है तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देख रहा है 9 o'clock, 9 बजे से। तो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंस का प्रयोग होगा। ही हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देख रहा है 3 hours, 3 घंटे से। पीरियड ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन, किसी एक्शन की अवधि बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट, ये तीनों ही अलग हैं। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए करते हैं इनका प्रयोग। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, या डेस्पाइट के बावजूद। हिज थ्रो ट्रेनिंग, उसका अभ्यास। इन द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस में ट्रेनिंग के, अपनी ट्रेनिंग के बावजूद ही कुड नॉट गेट ए सूटेबल जॉब, वह एक सूटेबल जॉब प्राप्त नहीं कर सका था। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के बावजूद, इनका अर्थ होता है के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए किया जाता है इन शब्दों का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में। टिल द एंड ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के समाप्त होने को बतलाना है तो हमको किसका प्रयोग करना होगा, टिल। ही वर्क्स इन द ऑफिस टिल 6 PM, वह ऑफिस में शाम 6 बजे तक कार्य करता है। किसी एक्शन की समाप्ति के लिए टिल का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग सरफेस से अलग करना हो, सरफेस से किसी चीज़ को अलग करना है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। ही टुक दी बुक ऑफ या फ्रॉम दी टेबल, उसने टेबल से और बुक को उठाया। तो यहाँ पर देख लो सरफेस से अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग होगा। ऑन टू, ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है तो हाँ, उसके लिए ऑन टू का प्रयोग होगा। When he was waiting for the bus, जब वह बस के लिए वेटिंग कर रहा था, a wall fell on to his head, एक वॉल है उसके सिर पर गिरी, ऊपर से नीचे की ओर।